अगर पार्लियामेंट में जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस के किसी इशू को डिस्कस करना है तो क्या वो ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है? तो आंसर है नो। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्ट साइज ऑफ कंट्री को देखते हुए जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसके पास होता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो जितना भी टाइम पार्लियामेंट्री सेशंस के अंदर होता है उसको इफिशिएंटली यूज कर पाए और जो भी उसकी फंक्शनिंग है उसको इफिशिएंट तरीके से कर पाए, इसके लिए पार्लियामेंट के हाउसेस में कुछ रूल्स बने हैं। तो रूल ये बना है कि अगर किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू को पार्लियामेंट में डिस्कस करना है तो वो जब तक डिस्कस नहीं कर सकते जब तक उस इशू से रिलेटेड पार्लियामेंट में कोई मोशन ना मूव हो, और वो मोशन मूव होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस की कंसेंट से। अगर हाउस ने उस मोशन को अडॉप्ट कर लिया तो फिर पार्लियामेंट में उस मैटर से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर हाउस ने उस मोशन को रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डिबेट नहीं होगी। मोशन क्या होता है? मोशन होता है एक्चुअली एक फॉर्मल प्रपोजल होता है मेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ताकि किसी टॉपिक पे डिबेट पार्लियामेंट के अंदर स्टार्ट करी जा सके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस अपने को पार्लियामेंट्री हाउसेस में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन रीड करते हैं, दैट इज क्लोजर मोशन। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यूं लगे कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पार्लियामेंट में काफ़ी डिस्कस कर लिया गया है, अब उसकी डिबेट को शॉर्ट करने की ज़रूरत है, तो फिर वो मूव करता है क्लोजर मोशन। अगर क्लोजर मोशन हाउस में अडोप्ट हो जाता, अप्रूव हो जाता है, तो उस टॉपिक के ऊपर जितनी डिबेट हो चुकी होती है वो स्टॉप हो जाती है और उस मैटर को वोट के लिए डाल दिया जाता है। अब इसमें भी 4 काइंड ऑफ क्लोजर मोशन होते हैं, दैट आर सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर एंड गिलोटिन क्लोजर। सिंपल क्लोजर में ये होता है कि जो ये टॉपिक है अंडर डिस्कशन बहुत डिस्कस हो चुका, अब इसको डायरेक्टली वोट के अंदर डालो। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट इनके अंदर होता है कि पूरे बिल के अंदर जो मेन क्लोजेस हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में मतलब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है, और जो भी डिबेट होती है वो अलग अलग फिर उन क्लोजेस पे नहीं होती, वो पूरे के पूरे पार्ट को एक बार डिस्कस कर लिया जाता है और उन अलग अलग पार्ट्स पे फिर वोटिंग होती है। नेक्स्ट है कंगारू क्लोजर। इसके अंदर बिल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्लोजेज हैं सिर्फ उन्हीं पे डिबेट होती है, बाकी जो कम इम्पोर्टेंट क्लोजेज होते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है और उनको मान लिया जाता है कि वो पास हो गए हाउस के द्वारा। और नेक्स्ट है ग्लूटीन क्लोजर। ग्लूटीन क्लोजर के अंदर जितने भी अनडिस्कस्ड क्लोजेस ऑफ बिल थे उनको डाल दिया जाता है डिस्कस्ड क्लोजेस ऑफ द बिल के साथ, और सबको डाल दिया जाता है वोटिंग के अंदर। ऐसा इसलिए होता है जहाँ पे टाइम की कमी हो। तो ये था अपना क्लोजर मोशन कि मेनली लेके इसलिए आए क्योंकि ज़्यादा डिबेट उस टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी होती है, तो उसको छोटा करने के लिए हाउस में क्लोजर मोशन लेके आया जाता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। और वो 4 टाइप हमने पढ़ ली कि किस तरीके से उस डिबेट को छोटा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अपना प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन कंसर्न होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के साथ। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती हैं? ये कुछ सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज होती हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजॉय करते हैं। अब वो इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी होती हैं और कुछ कलेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी होती हैं। ये इसलिए प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपने फंक्शंस को स्मूथली एंड इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके। अब अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये बिलीव हो, ये लगे कि कोई दूसरे मेंबर या फिर मिनिस्टर ने उनकी जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं या इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव उनको ब्रीच करा है, किस तरीके से ब्रीच करा है कि मान लो किसी बिल से रिलेटेड किसी मिनिस्टर ने फैक्ट को या तो डिस्टोर्टेड तरीके से करा प्रेजेंट करा या फिर विद होल्ड कर लिया है, तो उस केस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन मूव कर सकते हैं हाउस के अंदर। बट यहाँ पे रोल आता है स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा का। प्रिविलेज मोशन से रिलेटेड जो भी फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी होता है वो होता है स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा के केस हाथ में।
स्पीकर या फिर चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि प्रिविलेज मोशन को अडॉप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो या तो अगर अडॉप्ट करते हैं तो फिर आगे फर्दर डिस्कशन होती है पार्लियामेंट के अंदर, और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती है। या फिर स्पीकर और चेयरमैन अगर डिसाइड करे तो वो प्रिविलेज कमेटी के पास भी स्क्रूटनी के लिए उस प्रिविलेज मोशन को सेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, दूसरा अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सके, इस चीज के लिए रखा गया है प्रिविलेज मोशन का प्रोविजन इन आवर पार्लियामेंट। और इसके साथ साथ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो जो मिनिस्टर्स के, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर कलेक्टिव, उन सब को भी डिस्कस करा जा सके, एड्रेस करा जा सके, इसके लिए रखा गया प्रिविलेज मोशन इन आवर पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स, इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, और अगर वीडियोस रेलिवेंट लगते हैं इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट जो भी बचे हुए मोशंस हैं उन सबको।